कि भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है, और ये हमारे मॉक नंबर 6 जो हमारे कंपटीशन ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। बिहार जीविका भर्ती 2025 एग्जाम्स चल रहे हैं और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि कैसा पेपर आ रहा है, उस हिसाब से तैयारी किया जाए। ये जो सेशन हम आज लेके आए हैं, जिसमें कि अभी 19 से लेके 23 नवंबर तक जो भी एग्जाम हुआ है, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो लिवलीहुड हो, चाहे वो बीपीएम हो, ये तीनों और आईटी एग्जीक्यूटिव, ये चारों एग्जाम्स का जो करंट अफेयर, जीके और सब्जेक्ट क्वेश्चन का जो मिक्सचर है, वो आपको हम यहाँ पे लेके आए हैं, जिससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखिएगा रिपीट भी हुआ है अलग अलग पोस्ट में। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जिनका जिनका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एग्जाम है, वो ये सेशन देखना ना भूलें। और 60% क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट से मैच हो रहे हैं। वो टॉपिक हमने टच किया है जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। एक्यूरेट क्वेश्चन आपको तो 50% तो एक्यूरेट क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑप्शन नहीं, वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, जिससे कि कम्युनिटी कलर का आप एग्जाम देंगे कोऑर्डिनेटर का, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन है, नील की खेती करने वाले किसान ने 1860 में किस गांव से नील की खेती न करने का आंदोलन शुरू किया? तो ये कौन था? ये था गोविंदपुर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा है? ये है आपका मेघालय। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? और ये हमारे मॉक नंबर 6 जो हमारा जो मॉक टेस्ट है, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी योजना वित्तीय समावेश से संबंधित है? अब देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम था प्रधानमंत्री 2014 के बाद ये, तो ये कौन सा होगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला है 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 में भारतीयों की 66 केजी श्रेणी में स्वर्ण पदक किस मुक्केबाज ने जीता है? तो ये कौन सा है? ये अंकुशिता बोरो। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 20 साल बाद जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के तत्काल लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ऑडवायर की हत्या कर दी थी। वो कौन थे? वो थे उधम सिंह। अगला क्वेश्चन है, मैं नहीं बल्कि आप, नॉट मी बट यू, निम्नलिखित में से किस युवा संगठन का आदर्श वाक्य है? ये भी हमारा मॉक नंबर 2 से ये टॉपिक उठाया गया है। ठीक है, ये किसका है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसको एनएसएस भी हम लोग बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक वित्तीय समावेश योजना नहीं है? वित्तीय समावेश योजना नहीं है, तो ये देखिए, सुरक्षा बंधन योजना तो है, हृदय योजना वित्तीय समावेश योजना नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया? ये सबसे पहले खड़गपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस लेवल के उठाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद गांधी जी के मुकदमे की जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश कौन थे? वो कौन थे? बुमफिट थे। ठीक है, याद रखिएगा, सीएन बुमफिट। अगला है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा के पुरस्कारों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी थी? देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट नंबर 3 से लिया गया है, मतलब 3 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये कौन था? ये था आपका भारतीय भाषा पुस्तक योजना। अगला क्वेश्चन है, 2025 में सार्वजनिक सेवा के लिए जो प्रतिनिधि पुरस्कार किस संगठन ने जीता? तो ये जीता है प्रो पिलिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का स्थापना। देखिए, एक जीके में आप लोग का टॉपिक है संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्लास में भी हमें आपको बता चुके हैं। ठीक है, संगठन से एक क्वेश्चन रहेगा, और ये देखिए मॉक टेस्ट नंबर 2 में भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने डाला है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय यूजीसी का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये 1993
1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो है गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थान के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना। अब ये भी जो एनआरएलएम है, ये तो आपका सिलेबस ही है, इससे क्वेश्चन आएगा, हम पहले भी बता चुके हैं। बानू मुश्ताक का कौन सा कन्नड़ लघु एवं कथा संग्रह 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में शामिल हुआ? तो वो कौन था? वो था हार्ट लैम्प। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7वें बिहार खेलो इंडिया युवा खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये देखिए, ये भी मॉक नंबर 7 में हम लोग का डाला हुआ था ये टॉपिक। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? ये पटना में होगा। ठीक है, अगला है, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की ई कल्प पहल पर एक परियोजना। अब ये किसके लिए है? तो ये है जो हमारे डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग वातावरण बनाना, ये ई कल्प का काम होता है, इनिशिएटिव है। निम्नलिखित में से कौन सा योजना कर्मचारी भविष्य निधि और विधिक प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत शामिल नहीं है? तो इसमें सार्वजनिक भविष्य निधि योजना नहीं है। ठीक है, ईएसआई एक्ट भी है, और जो हम लोग लिंक योजना है और पेंशन, ये तीनों उसमें जुड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग ईपीएफ पढ़ाए थे उसमें आपको बताए भी थे इसके बारे में। ठीक है, और इसमें सिर्फ, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये अगर आप इस योजना के अंतर्गत आता है तो ये दोनों में ऑटोमेटिक आप आ जाएंगे। आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इस योजना में ही जाएगा, बाकी में ऑटोमेटिक आता है। ये दोनों में आपको कंट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है? ये भी देखिए, ये जो हम लोग टॉपिक था वो मॉक नंबर 6 में भी हम लोग का था, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये कौन नहीं है? उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन, जिसको पीएलआई योजना भी बोलते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो ये कौन सा रहा है? हरियाणा। जन विश्वास विधेयक 2025 कितने अपराधों के तहत मामूली अपराध को चेतावनी या मौद्रिक दंड के बदलने का प्रस्ताव करता है? तो ये है 76। ठीक है, राजनीतिक रणनीति संघर्ष, युद्ध विराम संघर्ष या एसटीएस के आह्वान के साथ प्रमुखता से आई पीपीएससी ने इस प्रश्न को हटा दिया। अगस्त्यार मलई जो हाथी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद भारतीय शुक्र ग्रह ऑर्बिटल मिशन को किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? तो ये आपका 2028 में इसको लॉन्च करने की योजना है। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये हमारा मॉक टेस्ट 2 में भी कबड्डी विश्व कप के बारे में चर्चा था। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा इंग्लैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन, संगठन से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कौन सा? 1894 में। कौन से देशों को अलग अलग विवादों के कारण 2026 फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया था? ठीक है, तो ये जो है, ये आपका था रूस, कांगो और पाकिस्तान। ठीक है, अगला है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के हाल में ही लॉन्च हुई आत्मकथा का क्या नाम है? ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, दिया सलाई। बिहार राज्य में वर्तमान कितनी ग्राम पंचायत कार्यरत है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8053। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक इसमें है 118वां। और ये देखिए, ये मॉक टेस्ट नंबर 5 में भी क्वेश्चन डाला हुआ है। भारत में सहकारी आंदोलन की जांच करने वाली 1915 की समिति का नेतृत्व किसने किया? तो इस सर एल्बर्ट ने किया था। ठीक है, 2024 में पेन प्रिंटर्स पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया अनिरुद्धि राय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो जनवरी 2025 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान जो था वो 85वां था। ठीक है, उसके बाद 2026 के एशियाई खेलों में कौन सा नया खेल शामिल होगा? तो 2026 के एशियाई खेल में आपका जो मार्शल आर्ट है वो शामिल किया जाएगा, मिश्रित वाला।
बीबी कुमार ने 90वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में जारी की गई पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो ये था सेलिब्रेटिंग बीबी कुमार @90। सिंदरी में किस वर्ष बिहार प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थापना हुआ? बहुत पुराना है सिंदरी, ठीक है, और ये 1949 में ही हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था? तो भारत में सभी लोगों के बीच सौहार्द और सामाजिक भावार्थ की भावना बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की गणराज्य की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? ये क्वेश्चन संविधान के स्रोत का टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो किससे लिया गया? तो ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। अगला है, संकलन जीवाश्म पार्क यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी रूप से शामिल हो गया है, वो कहाँ है? तो ये आपका है सोनभद्र में है। ठीक है, उसके बाद 1450 में पहली बार आविष्कार किए गए पवन मापन यंत्र का नाम क्या है? तो वो है आपका एमिनोमीटर है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र के उर्वरक सब्सिडी कार्यक्रम प्रधानमंत्री योजना के रूप में ब्रांड प्रचालित करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया था? तो ये शुरू था प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के नाम से शुरू किया गया था। 100 स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा वर्ष किस साल शुरू किया गया? तो ये 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, और ये भी हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8 में डाला हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के खिलाफ आंदोलन का परिणाम? ठीक है, तो ये है मजदूर वर्ग कई कस्बों और शहरों में हड़ताल पर चला गया। ठीक है, यही था उसका परिणाम निकला था। सीयूसैट शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई समुद्री टारगेटेड की प्रजाति नाम से बताइए जो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को श्रद्धांजलि देती है। तो ये जो है वो है बैटिलिप्स चंद्रयानी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या एक वित्तीय समावेश योजना नहीं है? ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। निम्नलिखित में से क्या एक वित्तीय समावेश योजना नहीं है? ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये आईटी वाले को भी पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया आपको बीपीएम में भी। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? हृदय। याद रखिएगा, इसलिए बोलते हैं कि जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन वो रिपीट होगा। देखिएगा, कॉग्निटिव कोऑर्डिनेटर में भी रिपीट होगा क्वेश्चन। 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच हुए 38वें राष्ट्रीय खेल राज्य किस राज्य में आयोजित किए गए थे? तो ये कहाँ है? उत्तराखंड। अगला है, सेतुबंध स्कॉलर योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? अब देखिए, पढ़ाई वाला चीज है तो शिक्षा मंत्रालय करेगा ना। मान लेते ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो कम से कम इतना तो दिमाग लगा सकते हैं। पढ़ने वाला काम थोड़ी करेगा गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्री का काम है। निम्नलिखित में से किस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलय नीति के माध्यम से नहीं जोड़ा था? तो ये था कित्तूर। कौन सी जीवाणु जनित बीमारी विशेष रूप से सीरोलॉजिकल विधि द्वारा पुष्टि की जाती है? तो ये है आपका टाइफाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मटला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये है आपका श्रीलंका में। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पोर्टल पीएम स्वराज का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन पीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, 3-4 क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। क्या नाम है इसका? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। प्रधानमंत्री मोदी ने चेनाब पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल, कहां पर उद्घाटन अभी किया था? तो वह कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था? थीम क्या था? थीम था खाद्य सुरक्षा क्रिया में विज्ञान। कृषि में दक्षिण सहयोग के लिए आईसीआरआई एसेट उत्कृष्टता केंद्र आईएसएससी लॉन्च किया गया। कहाँ? वो है हैदराबाद। लॉन्च सब साइट वही है। ठीक है, सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच कौन होता है? ये क्वेश्चन एक तो आएगा। ठीक है, स्टैटिक्स में पूछा जा रहा है। तो किसके किसके, ये तीसरा सैन्य अभ्यास था। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ?
तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अगर मान लेते ये क्वेश्चन आपको नहीं पता, तो नाम से ही देखिएगा, देखिए ऑस्ट, यहाँ ऑस्ट्रेलिया तो पहले लगा, ऑस्ट हिंद, ऑस्ट का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, और हिंद का मतलब हो गया हिंद, मत किसको बोलते हैं, भारत को बोलते हैं। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक डीजी के रूप में अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, बी श्रीनिवास को नियुक्ति किया गया है। व्हाट इज द न्यू एवरेज मनरेगा वेज सेट टू फाइनेंशियल ईयर 2024-25? अभी कितना हो गया, 289 पर डे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में कहाँ लगता है, सोनपुर में, अभी लगा हुआ है, जाके देख भी सकते हैं आप लोग। वहाँ का एक और चीज फेमस है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। वास्तविक समय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI निगरानी के लिए MEITY द्वारा लॉन्च किया गया ऐप का नाम क्या था? उसका नाम था वायु प्रवाह। पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माई एज विथ द इंडियन क्रिकेट थीम के लेखक आर श्रीधर है, उनका फॉरवर्ड किसने लिखा है? फॉरवर्ड आगे का हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो लिखा है BBS लक्ष्मण ने। विच कंट्री विल को होस्ट द 2026 रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2026? किसके किसके कौन से सह मेजबानी, सह मेजबानी का मतलब दो देश मिलके जो करते हैं उसको सह मेजबानी कहते हैं। तो कौन कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी। खेलो इंडिया पैरा खेलों का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, ये भी हमारे मॉक टेस्ट से क्वेश्चन लिया गया। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी चर्चा पत्र का शीर्षकांक क्या था? उसमें था 2005-6 में भारत में बहुआयामी गरीबी। कौन सा राज्य अप्रैल 2025 में आयुष्मान भारत, गोपा बंधु योजना, आरोग्य योजना, आयुष्मान वयो बंधन योजना एकीकृत करने वाली एक एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के लिए तैयार है? वो कौन सा राज्य है? तो वो है उड़ीसा। यानी सारा स्वास्थ्य, सारा जितना भी वहां पे स्वास्थ्य संबंधी जितना भी उनका प्रोग्राम है उसको एकीकृत कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया? ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन होगा ए बी में, तो ए बी में कंफ्यूजन नहीं करना है, ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है, 51 का ए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लौह युग से संबंधित नहीं है? कौन है? महरौली लौह स्तंभ। क्वेश्चन हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 2025 में अपना शतक बनाने के लिए कितनी गेंद का सामना किया? ठीक है, तो 35 गेंद में 100 बनाया था। व्हाट न्यू स्पोर्ट्स विल डेब्यू एट द 2026 एशियन गेम? 2026 के एशियाई खेलों में कौन सा नया खेल शामिल होगा? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट है, फिर ये भी क्वेश्चन रिपीट है, मिश्रित मार्शल आर्ट। ठीक है, अगला है बीबी कुमार। अब ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट है, क्या होगा? सेलिब्रेटिंग बीबी कुमार एट द रेट 90। उसके बाद सिंदरी में किस वर्ष बिहार प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किया गया? तो ये 1949। ठीक है, नालंदा जिले में नया कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये है सरमेरा में। ठीक है, याद होगा, बिहार में ही पड़ता है, बिहार के नालंदा में है। भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका पटना में, अभी बनाई है। अंतरिक्ष में सीधे स्मार्टफोन वॉइस कॉल सक्षम करने के लिए इसरो ने किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी किया? तो ये है आपका ब्लूबर्ड सैटेलाइट। किस अंतरिक्ष एजेंसी का जूस मिशन अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में पहली बार चंद्र पृथ्वी फ्लाई बोट करने के लिए तैयार है? तो यह है आपका ESA। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पोलोमीटर मापने के लिए किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? तो वो है तापमान को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सातवें बिहार खेलो इंडिया युवा उद्घाटन कहाँ हुआ? ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट है, हम पहले ही बोले हैं क्वेश्चन रिपीट होगा, बिल्कुल होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है।
क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? इतना एग्जाम होगा तो सब्जेक्ट करंट अफेयर तो मैच करेगा ही करेगा। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एक बार देख लीजिए। आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या दिक्कत है? पता चलेगा कि इस लेवल का क्वेश्चन आपको जैसे आ रहा है, आप जो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन के आसपास ही आपको तैयारी करना है। और ये क्वेश्चन का लगभग सभी कुछ आसपास सारा क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। ठीक है? तो ये टोटल क्वेश्चन आपका 4 एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको हम करवा दिए हैं सब्जेक्ट का, करंट अफेयर, जीके क्वेश्चन, सब्जेक्ट। अब इसका अगला जो क्लास होगा, ठीक है? वो मैथ और रीजनिंग का होगा। इसमें भी देखिएगा 60% क्वेश्चन उस टॉपिक से मैच करवा दिए। तीसरा जो क्लास होगा वो कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर में तो 75 क्वेश्चन मैच हुआ है मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट जो हम बार-बार बोल रहे हैं, वो आपको मिलेगा कहाँ? आप एक बार जाके चेक कीजिए, ठीक है? इसी वीडियो के नीचे लिंक में आपको वो लिंक मिल जाएगा मॉक टेस्ट का, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है? आप उसको एक बार उसमें टोटल 10 मॉक टेस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए। आप वो क्वेश्चन बना के देखिए, उसके बाद आपको लेवल भी पता चल जाएगा और जो लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही सेम लेवल का उसमें क्वेश्चन है, ठीक है? और आज के लिए इतना ही। इसका अगला सेशन कंप्यूटर का होगा, कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और दूसरा मैथ रीजनिंग का होगा। ये दोनों सेशन आप ज़रूर देखिएगा, ये दोनों सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और इसलिए ये दोनों सेशन आपको नोटिफ़ाई हो जाए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी ये हम लाइव आएँगे आपको नोटिफ़ाई हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि लाइव का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता